अब यहाँ पे देखो जी, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। वेन डायग्राम को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट में आप एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हो, इसके बाद आप दो सर्कल लगाते हो, ठीक है। सर्कल क्यों लगाया? अब देखो, जो आपके पास सेट होता है ना, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को राइट करने के लिए आप सर्कल लगाते हो। अब यहाँ पे कितने सेट्स हैं? दो सेट हैं, सेट जे एंड सेट ए। तो यहाँ पे कितने सर्कल आ गए? दो सर्कल आ गए। अब सेट जे के अंदर आपने जो आपके पास ये सर्कल है ना, इसके अंदर सेट जे के एलिमेंट्स लिखने हैं और इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं। रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स जो है ना, ये आपके पास जो लिखे हैं, ये किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के हैं। अब इसमें आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, देखो, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आप रेक्टेंगल के अंदर लिखते हो, और सर्कल के अंदर आप लिखते हो सेट्स के एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे सेट जे है और सेट ए है। तो अब यहाँ पे देखें, आप क्या करोगे? जनवरी, जून, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, ये सर्कल के अंदर लिखे गए हैं, इनको आपने बाय राइट नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा जो अदर मंथ नेम है, उनको आपने यहाँ पे वन बाय वन राइट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे। से लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1B को सॉल्व किया था, आपने सेट नोटेशन को पढ़ा था, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आना है तो टाइम कोड की मदद से आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 7। इस पे टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, आपके पास जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल, आप दो सेट लेते हो, एक सेट को नेम देते हो जे का, और इसके अंदर आपके पास ना मंथ नेम है जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जुलाई एंड जून। दूसरा सेट आपके पास सेट ए है, और इसके अंदर जो मंथ नेम है वो है जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, लाइक अप्रैल एंड अगस्त। अब यहाँ पे देखो, आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है ना, वो आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशन है दोनों सेट्स का, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है सेट जे के भी और सेट ए के भी, इसके अलावा अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो यूनिवर्सल सेट है ना, ये आपके पास मंथ्स ऑफ द ईयर है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों सेट के अंदर कितने मंथ नेम है? 5, और टोटल आपके पास कितने मंथ्स नेम होते हैं? 12। तो इस सेट के अंदर 12 के 12 मंथ गिवन है। नेक्स्ट आपके पास है सच डैट। अब ये वाला जो साइन है ना, इसका मीनिंग होता है सच डैट। सेट यू इज द यूनिवर्सल सेट और सेट जे एंड ए। सेट यू यूनिवर्सल सेट है, किसका? सेट ए और जे का। इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट जे एंड ए एंड सम मोर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं, किसके? सेट जे और सेट ए के, इसके अलावा अदर एलिमेंट्स भी शामिल हैं। अब यहाँ पे देखो जी, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। वेन डायग्राम को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट में आप एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हो, इसके बाद आप दो सर्कल लगाते हो, ठीक है। सर्कल क्यों लगाया? अब देखो, जो आपके पास सेट होता है ना, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके एलिमेंट्स को राइट करने के लिए आप सर्कल लगाते हो। अब यहाँ पे कितने सेट्स हैं? दो सेट हैं, सेट जे एंड सेट ए। तो यहाँ पे कितने सर्कल आ गए? दो सर्कल आ गए। अब सेट जे के अंदर आपने जो आपके पास ये सर्कल है ना, इसके अंदर सेट जे के एलिमेंट्स लिखने हैं और इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं। रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स जो है ना, ये आपके पास जो लिखे हैं, ये किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के हैं। अब इसमें आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, देखो, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आप रेक्टेंगल के अंदर लिखते हो, और सर्कल के अंदर आप लिखते हो सेट्स के एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे सेट जे है और सेट ए है। तो अब यहाँ पे देखें, आप क्या करोगे? जनवरी, जून, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, ये सर्कल के अंदर लिखे गए हैं, इनको आपने बाय राइट नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा जो अदर मंथ नेम है, उनको आपने यहाँ पे वन बाय वन राइट कर देना है।
नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 8, टॉपिक है वेन डायग्राम। डियर स्टूडेंट, आपके पास जो सेट्स होते हैं ना, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो वेन डायग्राम में। और बेसिकली वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम आपके पास पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। पिक्टोरिकल का मतलब है कि आप सेट को पिक्चर की फॉर्म में क्या कर रहे होते हो? डिस्क्राइब कर रहे होते हो या रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप सेट को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे देन दिस सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ओके ओके जी, ये आपके पास डेफिनेशन भी है, इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, वेन डायग्राम को नेम किसने दिया? वेन डायग्राम का उसका नेम है जी जॉन वेन। ठीक है, और इसने इस डायग्राम को कब क्रिएट किया, कब ड्रॉ किया? 1880 में। और ये आपके पास एक डायग्राम है किसके लिए? सेट्स के लिए। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है जी वेन डायग्राम इज ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इट रिप्रेजेंट एनी स्पेशल ग्रुप और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक क्वालिटी। ठीक है, वेन डायग्राम को आप सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करते हो और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर थॉट टू बी आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है ना, उसको आप सर्कल के अंदर राइट करते हो और जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप सर्कल के बाहर राइट करते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है जी वेन डायग्राम फॉर अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ओके, अब डियर स्टूडेंट, आपके पास ना पहले 5 इवन नंबर हैं। ठीक है, आपके पास एक सेट है, आपने एक सेट राइट करना है और उसके अंदर आपने पहले 5 इवन नंबर राइट करने हैं। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर आपके पास कौन से हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेट राइट करती हूँ। सेट को नेम दिया है मैंने ए का। फर्स्ट इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो अब बोला गया है कि पहले 5 इवन नंबर लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर। और नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 1, 2। ठीक है, और ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास 3, 4 सो ऑन 10 तक नंबर्स को। तो ये आपके पास सेट है, इसको आप सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 10 है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सबसे फर्स्ट में आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने यू राइट करना है और ये एक सर्कल आ गया। सर्कल के अंदर आप सेट ए के एलिमेंट लिखोगे जो कि फर्स्ट 5 इवन नंबर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट 5 इवन नंबर आपने यहाँ पे राइट कर दिए, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उनको आपने क्या करना है? रेक्टेंगल के अंदर राइट कर देना है। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे आ गया। रिमेनिंग में क्या रह गया? 1, 3, 5, 7, 9। अब ये जो नंबर आपने सर्कल के अंदर राइट किए हैं उनको अगेन से रिपीट नहीं करना। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास बिलो आर वेन डायग्राम फॉर 2 डिफरेंट सेट्स। अब आपके पास दो ये वेन डायग्राम है। सबसे फर्स्ट में आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये आपके पास ना सिटी नेम है। यहाँ पे आपके पास मुल्तान, पिशावर, कराची, इस्लामाबाद, मियांवाली, मेंगोरा, खुजदार, कोहाट, मीरपुर खास, क्वेटा, लाहौर, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ये आपके पास सेट ए और ये सेट बी है। डियर स्टूडेंट, सेट ए और सेट बी का ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। अब इन सेट्स के अकॉर्डिंग आपने वेन डायग्राम बनानी है। सबसे फर्स्ट में वेन डायग्राम बनाएंगे सेट ए की। अब देखो सेट ए में आपके पास ना 3 सिटी नेम्स हैं, एक एक कराची, खुजदार और कोहाट। अब इन तीनों सिटी नेम को आप सर्कल के अंदर लिखोगे। रिमेनिंग जो सिटी नेम है ना यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनको आपने यहाँ पे बाय राइट कर देना है रेक्टेंगल के अंदर। यहाँ पे आपने यू राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास सेट बी है। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है मियांवाली, मेंगोरा, मीरपुर खास एंड मुल्तान। इन एलिमेंट्स को राइट कर देना है सर्कल के अंदर। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनको राइट करना है रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 राइट कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है यू।
इसके साथ ही आपने क्या करना है, जिस सेट की आप वेन डायग्राम बना रहे हो ना उसका नेम भी राइट करना है। जैसे कि ये वेन डायग्राम है सेट ए की, तो यहाँ पे आपने सेट ए लिखा, और ये बाहर जो एलिमेंट्स है ये यूनिवर्सल सेट के हैं, तो आपने यहाँ पे यू राइट कर दिया। अब यहाँ पे बाहर एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, और अंदर आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, सेट बी को, तो यहाँ पे राइट करोगे बी। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि किस तरह से सेट्स की वेन डायग्राम ड्रॉ की जाती हैं। जो कन्फ्यूजन रह गया एक्सरसाइज को सॉल्व करने से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 9, स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1C को। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अभी आपके पास जो सेट्स है ना, ठीक है, इनकी आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब आपके पास पार्ट 1 है, नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। सबसे फर्स्ट में आपके पास ये जो सेट है ये किस नोटेशन की फॉर्म में है, ये लिखा है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट किया गया स्टेटमेंट की फॉर्म में, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 5 बॉयज के नेम लिखने हैं, ठीक है, जिनका नेम स्टार्ट हो रहा हो लेटर ए से। इसके अलावा आपने 5 गर्ल्स के नेम लिखने हैं और इन गर्ल्स का नेम स्टार्ट हो रहा हो लेटर एस से। तो चलते हैं पार्ट 1 के सॉल्यूशन की तरफ। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास ना 2 सेट्स बनेंगे। सबसे फर्स्ट में एक आपके पास बनेगा सेट ए और दूसरा सेट बी, आप कोई और नेम भी दे सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सेट ए के अंदर मैंने 5 बॉयज के नेम लिखे हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं लेटर ए से। यहाँ पे मैंने नेम्स राइट किए हैं आमिर, अदील, आर्यान, अली एंड आदम। नेक्स्ट आपके पास सेट बी है, इसके अंदर जो है ना मैंने गर्ल्स के नेम लिखे हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं लेटर एस से। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने 5 बॉयज के नेम लिखने हैं और 5 गर्ल्स के, मीन्स इट कि आपने यहाँ पे ना एलिमेंट की तादाद 5 रखनी है। तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स के नेम लिखे हैं सना, सानिया, सारा, सादिया, समीना। नेक्स्ट आपके पास ना यूनिवर्सल सेट है। अब देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए के एलिमेंट भी हैं और सेट बी के भी, तो मीन्स दैट कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया आमिर, अदील, आर्यान, अली, आदम, सना, सानिया, सारा, सादिया, समीना। तो सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनाऊंगी वो मैं सेट ए की बनाऊंगी। अब सेट ए में देखिए तो सबसे फर्स्ट में ना आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट राइट करोगे एक्सेप्ट दोज एलिमेंट जिनको आप लिख चुके होगे सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर आप एलिमेंट लिखोगे सेट ए के, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी लेटर ए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे जी 1 बाय 1 नेम्स। यहाँ पे आएगा आमिर, इसके बाद लिखेंगे अदील, आर्यान, अली एंड आदम। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनको आप राइट करोगे इधर। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट कर दें लेटर यू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक एलिमेंट्स हो गए। अब आप यहाँ लिखोगे सना, सानिया, सारा, सादिया एंड समीना। नेक्स्ट आपके पास है सेट बी, इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के अंदर। तो ये आपके पास सर्कल है, सर्कल के अंदर आप क्या करोगे, सेट बी के एलिमेंट्स के नेम राइट करोगे। यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 राइट कर दिया है सना, सानिया, सारा, सादिया, समीना। अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल सेट के अंदर, उनको आपने यहाँ पे बाय राइट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया आदम, अली, आर्यान, अदील, आमिर।
सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, सर्कल के अंदर एलिमेंट्स को राइट करना है। सर्कल के अंदर आप कौन से एलिमेंट्स लिखते हो, जिस सेट को आप वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे अब मैं सेट बी का वेन डायग्राम बना रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट में सेट बी के एलिमेंट सर्कल के अंदर राइट किए हैं। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए थे ना यूनिवर्सल सेट में, उनको आपने यहाँ पर राइट कर देना है। और याद रहे, एलिमेंट को आपने रिपीट नहीं करना, मतलब जिन एलिमेंट्स को आपने सर्कल के अंदर लिख दिया, अब इसको उठा के आपने बाहर और बाहर वालों को अंदर राइट नहीं करना। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव्स इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेस। अब देखिए, आपने क्या करना है, दो सेट्स बनाने हैं। अपनी क्लास के उन स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं जो कि कहाँ रहते हैं, फ्लैट्स में, और दूसरा सेट राइट करना है, उसमें आपने उन स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं जो हाउस यानी घर में रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, इन्होंने एलिमेंट्स के नेम नहीं दिए, ठीक है, यानी कि आपने कितने एलिमेंट्स लिखने हैं, तादाद भी गिवन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ना दो सेट्स बना लिए हैं। एक सेट को मैंने नेम दिया है सी का, दूसरे को डी का। अब ये जो सेट सी है ना, ये उन स्टूडेंट्स के नेम है जो फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। और सेट डी के अंदर उन स्टूडेंट्स के नेम है जो कि हाउस यानी घर में रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास आता है सेट सी। इसके एलिमेंट्स के नेम है अनाबिया, अब्बास, अली, नूर। नेक्स्ट आपके पास सेट डी है, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हाउस में रहते हैं, घर में रहते हैं। ये है जी मिरहा, अनाविया, तकी एंड एमन। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर सेट सी और सेट डी, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मैंने वन बाय वन राइट कर दिया है, और इस सेट को नेम दे दिया है यू का, यानी यूनिवर्सल सेट। सबसे फर्स्ट में मैं वेन डायग्राम बनाऊंगी सेट सी की, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी सी, ठीक है। स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे वन बाय वन, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी अनाबिया, अब्बास, अली एंड नूर। अब यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ना एलिमेंट्स राइट कर दिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एलिमेंट्स है ना, ये रिमेनिंग है। तो अब ये आपके पास था यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट है, इनको यहाँ पे आपने सर्कल के बाहर राइट करना है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी मिरहा, अनाविया, तकी एंड अहमद। नेक्स्ट आपने वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है सेट डी को। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हाउस यानी घर में रहते हैं, तो यहाँ पे आप राइट कर दें लेटर डी, ठीक है। अब नेम है जी मिरहा, अनाव्या, तक्की एंड एमन। अब यहाँ पे आ जाएगा जी यू, और जो इसके अलावा एलिमेंट्स हैं ना, उनको यहाँ पे राइट करना है। तो ये एलिमेंट्स हैं जी आपके पास अनाबिया, अब्बास, अली एंड नूर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। आपने उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, और दूसरा सेट बनाना है उन एनिमल्स का जो कि क्या खाते हैं, मीट, गोश्त। तो यहाँ पे देखो जी, आप दो सेट बनाओगे। सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे सेट बनाया है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और इस सेट को मैंने नेम दिया है लेटर ई का। इसके अंदर मैंने एनिमल्स के नेम लिखे हैं काउस, रैबिट्स, डियर, शीप। ये फोर ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके पास सेट बनाया है जी सेट एफ, और इसके अंदर मैंने उन एनिमल्स के नेम लिखे हैं जो कि मीट खाते हैं। तो इसमें आएगा लॉयंस, टाइगर्स, वुल्फ्स। अब यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं सेट ई और सेट एफ के, वन बाय वन मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में सेट ई की वेन डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे आप राइट करोगे लेटर ई, और एलिमेंट्स हैं जी काउस, रैबिट्स, डियर
एंड शीप। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर देखिए यहाँ तक तो एलिमेंट्स हो गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपने यहाँ बाय राइट करना है। तो यहाँ पे आ गया यू और यहाँ पे लिखेंगे जी लॉयंस, टाइगर्स एंड वुल्व्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेट एफ को ना वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे लेटर एफ, वन बाय वन एलिमेंट्स राइट करेंगे, लॉयंस, टाइगर्स एंड वुल्व्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपने यहाँ बाय राइट करना है। तो यहाँ पे वन बाय वन राइट कर देंगे, काउस, रैबिट्स, डियर एंड शीप। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। आपने सबसे फर्स्ट में एक सेट बनाना है, इसके अंदर आपने पाकिस्तान के 4 प्रेसिडेंट्स का नेम राइट करना है। तो यहाँ पे मैंने ना सेट को नेम दिया है पी का, और इसके एलिमेंट्स हैं जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और अयूब खान। नेक्स्ट है 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। अब इस सेट को मैंने नेम दिया है ए का, और इसके अंदर नेम लिखे हैं जी इब्राहम, जॉन एडम, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट पी और सेट ए दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आपने सेट पी का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सर्कल के अंदर आपने सेट पी के एलिमेंट्स राइट करने हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपने सर्कल के बाहर राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी सेट ए का वेन डायग्राम। अब सर्कल के अंदर आपने सेट ए के वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स को राइट करना है। ठीक है, और बाहर देखिए मैंने क्या किया है, उन तमाम एलिमेंट्स को राइट किया है जो कि सेट ए में नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5 और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, 5 सिटीज इन सिंध एंड 5 सिटीज इन पंजाब। तो आपने ना 2 सेट्स राइट करने हैं। सबसे फर्स्ट में जो आपके पास सेट है ना, उसमें आपने सिंध के 5 सिटीज का नेम राइट करना है। सिंध आपके पास प्रोविंस है ना, सेम जैसे पंजाब भी प्रोविंस है। और जो सेकंड आपके पास सेट होगा, इसके अंदर आपने पंजाब के 5 सिटीज के नेम राइट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मेरे पास सेट है, इसको मैंने नेम दिया है एस का, और इसके अंदर मैंने सिंध के 5 सिटीज के नेम राइट किए हैं। सबसे फर्स्ट में कराची, सखर, लड़काना, मीरपुर खास और हैदराबाद। नेक्स्ट आपके पास सेट है, इसको मैंने सेट पी का नेम दिया है, और इसके अंदर मैंने ना 5 सिटीज ऑफ पंजाब के नेम राइट किए हैं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला। नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सेट एस और सेट पी के तमाम एलिमेंट्स हैं। अब आपने सेट एस को वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सर्कल आपने ड्रॉ करना है। सर्कल के अंदर आपने सेट एस के तमाम एलिमेंट्स राइट करने हैं। आप यहाँ पे राइट करोगे कराची, सखर, लड़काना, मीरपुर खास और हैदराबाद। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने सर्कल के बाहर राइट करना है, और यहाँ पे आप राइट करोगे यू। ठीक है, यहाँ बाहर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ आ जाएगा फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान। नेक्स्ट आपने सेट पी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के अंदर। सर्कल में आप क्या करोगे, सेट पी के एलिमेंट्स को वन बाय वन राइट करोगे। सर्कल के अंदर आप राइट करोगे, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स है ना उसको आपने सर्कल के बाहर राइट करना है। आप यहाँ पे राइट करोगे कराची, सखर, लारकाना, मीरपुर खास एंड हैदराबाद। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D को। लेक्चर एंड करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।